जिस तरह मासिक शिवरात्रि का पर्व हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में मनाया जाता है, उसी तरह हर महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दौरान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय से जुड़ा एक खास पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में भगवान कार्तिकेय की पूजा करने के साथ ही व्रत भी रखा जाता है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद कुमार भी है, इसलिए इस पर्व को स्कंद षष्ठी कहा जाता है। स्कंद षष्ठी को कई जगह कांडा षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि स्कंद षष्ठी पर पूजा करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं स्कंद षष्ठी के बारे में कुछ और जानकारी। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है। यह भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र है। विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने दानव ताड़कासुर का वध करके तीनों लोकों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। स्कंद षष्ठी का व्रत इसीलिए रखा जाता है। तो आइए जानते हैं स्कंद षष्ठी व्रत की कथा। राधे राधे, विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे स्कंद षष्ठी व्रत की कथा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। स्कंद पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उन्होंने ताड़कासुर नामक असुर का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस उपलक्ष्य में स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। शिवजी ने यह वरदान दे दिया, लेकिन कुछ समय बाद माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, जिससे शिव का कोई पुत्र ना हो सका। माता सती के जाने के बाद शिवजी ने संसार से दूरी बना ली और गहरे तप में लीन हो गए। इस बीच ताड़कासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार बढ़ा दिए। देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ताड़कासुर का अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव है। तो देवताओं ने शिव को वैराग्य से बाहर लाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम के बाण चलाए, जिससे शिवजी की तपस्या भंग हो गई। शिवजी इस छल पर अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी तीसरी आँख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिवजी ने रति के अनुरोध को स्वीकार कर कामदेव को बिना शरीर के पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद शिवजी माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हुए। शिवजी ने अपनी तीसरी आँख से 6 दिव्य चिंगारियाँ उत्पन्न की, जिन्हें अग्निदेव ने सरवन नदी में प्रवाहित कर दिया। इन चिंगारियों से 6 बालकों का जन्म हुआ। माता पार्वती ने इन बालकों को अपनी ममता से एक कर दिया। इसी से भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। भगवान कार्तिकेय के 6 मुख और 12 भुजाओं वाले दिव्य योद्धा के रूप में विकसित हुए। उन्होंने युद्ध कौशल में महारत हासिल की और ताड़कासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। इस भीषण युद्ध में उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। ताड़कासुर के शरीर से एक मोर उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान कार्तिकेय ने अपना वाहन बना लिया।
ताड़कासुर के वध के बाद सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति घोषित कर दिया। कार्तिकेय ने शुक्ल पक्ष की षष्ठी में ही ताड़कासुर का वध किया था, जिसके बाद इस तिथि को स्कंद षष्ठी के नाम से मनाया जाने लगा। जो दंपत्ति संतानहीन हैं उनको स्कंद षष्ठी का व्रत रखकर भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन कार्तिकेय की पूजा करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद षष्ठी का व्रत रखने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिससे कि आपके जीवन में धन और वैभव की कमी नहीं होती। इसके अलावा संतान की लंबी आयु और शत्रुओं को पराजित करने के लिए भी स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। स्कंद षष्ठी का वर्णन कई पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण के नारद नारायण संवाद में संतान प्राप्ति और संतान की पीड़ाओं का शमन करने वाले इस व्रत का विधान बताया गया है। इस विधान के तहत उपवास करके षष्ठी के दिन कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। 14वीं शताब्दी में लिखे गए संस्कृत ग्रंथ निर्णयामृत में बताया गया है कि भाद्रपद की षष्ठी को कार्तिकेय की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे विशाल पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सभी शुक्ल षष्ठियों पर भगवान कार्तिकेय की पूजा की जानी चाहिए। अभी जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय की पूजा किस प्रकार करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दें। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर घर को शुद्ध करें। गंगा जल छिड़कने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश और नवग्रहों की पूजा करें। इसके बाद एक चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का शुद्ध कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा को स्थापित कर दें। व्रत का संकल्प लेने के बाद कार्तिकेय देवता को वस्त्र, इत्र, चंपा फूल, आभूषण, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान कार्तिकेय का प्रिय पुष्प चंपा है। इस वजह से इस दिन को स्कंद षष्ठी, कांडा षष्ठी के साथ साथ चंपा षष्ठी भी कहा जाता है। समस्त पदार्थों को कार्तिकेय जी के समक्ष अर्पित करने के बाद ओम स्कंद शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में भगवान कार्तिकेय की आरती कर उनकी 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कार्तिकेय जी को प्रणाम कर आसन के नीचे जल छोड़कर आरती और प्रसाद ग्रहण करें। तो ये थी स्कंद षष्ठी की व्रत की विधि, पूजा विधि और स्कंद षष्ठी की व्रत कथा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आगे किस व्रत कथा की आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।